हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो आज हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 को करेंगे और आज की डेट है 23 सितंबर 2021। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हमें ब्रिटेन का एकीकरण पढ़ना है कि उसका एकीकरण हुआ कैसे। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। तो इतने सब कारणों के कारण एक लंबे समय में ब्रिटेन का एकीकरण हुआ, जो आज हम ब्रिटेन को जानते हैं मैप में। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो अब हम यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ते हैं। यूनान कैसे बना, संघर्ष उसने कैसे की स्वतंत्रता के लिए। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया, यानी कि जगाया। 1881 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की एवं वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। तो इस तरह से यूनान बना। इसके आगे हम राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद बाल्कन समस्या को पढ़ते हैं। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई। वह जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। तो ये था हमारा आज का राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद बाल्कन समस्या के ऊपर एक छोटा नोट। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। यदि मैं कभी लॉर्ड बायरन की जगह होता तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता और उन्हें यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता। मैं यूनान के लोगों को उत्साहित करने के लिए देशभक्ति से भरपूर कविता लिखता। प्रश्न नंबर 2, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि, 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन, स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा, राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में। तो यह कारण थे एक लंबी प्रक्रिया का। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं।
19वीं एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। आंसर, बाल्कन क्षेत्रों में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया आदि देशों में। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण बाल्कन में विस्फोटक स्थिति बन गई। बाल्कन क्षेत्र में विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय में खोई आज़ादी को वापस लेने के अवसर के रूप में देखा। बाल्कन क्षेत्रों में बड़ी शक्तियों के बीच व्यापार और नौसैनिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार क्षेत्र हथियाने की उम्मीद रखता था। प्रश्न नंबर 4, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1821 से वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों की आज की क्लास में समझ आया होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा आज की क्लास में। तो मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।